भाई साइड दे दो पूजा जी, ये बैकड्रॉप पे आ जाइए। पीछे पीछे आओ, सामने में पीछे आओ। पूजा जी सामने, मैं पीछे ही हूँ भाई तेरे उसके वजह से तेरे वजह से पीछे वाले को देखा। धीरे 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 फोन डाउन ना भाई, सामने का बोलो उनको लेफ्ट साइड हाँ लेफ्ट टू राइट एक सोलो हमें ग्रुप करते ना। आइए सर साथ में सब लोग इधर इधर सेंटर में आओ यार, लाइन से आओ पीछे आओ पीछे आओ एक मिनट होल्ड ऑन साथ में सामने 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 सेंटर। थैंक यू पूजा जी सामने इधर 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 रुक इधर मैम इधर राइट में KFC का बैकड्रॉप है। अरे सर मैम नवरात्रि चालू है नो KFC। राइट में देखो सामने सर सामने यस सेंटर मैम इधर 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 सेंटर। थैंक यू लाइट नहीं आ रही, थोड़ा आगे नाइस लाइट मैम, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए मैम। मोबाइल भाई पीछे आओ यार मैम कैमरा ओके थैंक यू। ओके सर, सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हर हिंदुस्तानी के दिल में इस त्यौहार के लिए बहुत स्पेशल जगह होती है। आपके दिल में इस त्यौहार के लिए कितनी स्पेशल जगह है? सर इधर सामने नवरात्रि के टाइम पे हम लोग नॉनवेज भी नहीं खाते, सबको मालूम है। तो वो और मैं समझता हूँ जितने भी हिंदुस्तान में माता के भक्त हैं वो सब नवरात्रि और उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कुणाल और पूजा ने जो ऑर्गेनाइज किया है, हमने देखा एक ब्यूटीफुल सा एक मंदिर है जो उन्होंने बनवाया है। इट इज़ अमेजिंग। फर्स्ट टाइम आई थिंक उन्होंने वो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आप बताइए कैसा लग रहा है? कुणाल और पूजा ने बहुत अच्छी चीज़ की है कि ये कलकत्ता का पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ इन्होंने क्रिएट किया है। और हेड्स ऑफ टू देम दैट दे हैव क्रिएटेड सच अ वंडरफुल टेबल एंड इतना अच्छा होल्डिंग है, इतने मतलब इतना भव्य बनाया है ये कि मैं क्या बोलूँ। आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ सेटअप इन बॉम्बे, कभी नहीं देखा। तो दुर्गा पूजा की सबसे क्या खास क्या बात होती है? दुर्गा पूजा की सबसे बेस्ट बात ये है कि लोग 9 दिन उसको मनाते हैं और गरबा खेलते हैं, रात रात तक चलता है और म्यूजिक बहुत दिखता है उसमें। और म्यूजिक के हिसाब से जितने भी आप देखोगे डांसिंग नंबर्स बहुत होते हैं उस दिन। तो बहुत आई थिंक एक श्रद्धा है हिंदुस्तान की, तो बहुत अच्छी बात है। सर आपसे जानना चाहूँगी, इस बार कुणाल और पूजा ने स्पेशली कोलकाता से मुंबई की रानी को स्थापित किए हैं और उनका नाम भी बहुत, हर पंडाल में सबसे खासियत यही होता है कि जो दुर्गा माता स्थापना होता है वो कितनी खूबसूरत है और इन्होंने स्पेशली कलकत्ता से बनाया है और उनका नाम भी मुंबई पे रखा है, मुंबई की रानी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसी लगी मुंबई की मुझे रानी? बहुत अच्छा लगा और मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा। मैंने कलकत्ता में भी पूजा के टाइम कभी नहीं जा पाया मैं, तो मैं तो इनफैक्ट ये ऐसा लग रहा है कि हम लोग कलकत्ता में ही हैं। वेरी तो गानों की अगर बात करें तो ऐसे जैसे कि आपने कहा कि नवरात्रि का टाइम है, हमारे गाने बहुत बिकते हैं। इस साल के लिए
क्या कुछ खास था, कुछ हमारे नया? हमारे बहुत सारे एल्बम्स हैं जो यूट्यूब पे अभी अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और वो हम लोग तब से बनाते आ रहे हैं, जब से मतलब पहले कैसेट सीडी लिखते थे तो तब से हैं, तो चलता रहता है वो। राइट। कोई अपकमिंग आने वाले समय में जो हम कुछ देख सकें आप लोगों की तरफ से? आएगी, अभी पिक्चर आएंगी, देखेंगे, उसमें कोई गरबा का सिचुएशन मिला तो अच्छा गाना डालेंगे। थैंक यू, थैंक यू। चलो रोल गाइस, रोल। कुणाल को बुला लो, एक साथ में करना क्या? रमेश सर भी आए हैं, अच्छा रहेगा। दुर्गा पूजा का मौका है एंड इस बार ये खास आयोजन आप लोगों की तरफ से किया गया है और मूर्ति भी इस बार खास तौर पे कुणाल और आपकी तरफ से कोलकाता से मंगाई गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे अरेंजमेंट को करने में कितना वक्त लगा और कितना खास है ये मौका आप लोगों के लिए? ये बहुत खास है और आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का मैं ये नहीं बोलूँगी वन ऑफ द बिगेस्ट डेज, बट ये आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है आज, क्योंकि बाकी सब तो हमने अपने लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है, पर ये हमने अपने माँ के लिए किया है और मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ इस वक्त। बट पूरा साल दिया है हमने और पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से हमने यही दिन की इंतज़ार में पूरा साल बिताया है और आज वो दिन आया है फाइनली आप सबके सामने हम रख पाए हैं सब चीज़ें जो हम प्लान कर रहे थे, जो जैसा हमने सोचा था करने का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को उनकी प्रतिमा के दर्शन करके कुछ अच्छे भाव आए दिल में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं बोलूँगी, खैर शिद्दत से ये चाहा था कि ये हो, क्योंकि कलकत्ता की दुर्गा पूजा कभी हुई नहीं है मुंबई में पहले। और जब मैंने ये सपना देखा था तब मैंने सोचा था कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो पॉसिबल नहीं होती है कि हमने 80 लेबर का टीम जो है वो 3 महीने से यहाँ मुंबई में लाके पूरा पंडाल का मतलब जो क्रिएशन है वो कराया। अब हमारे जो फाउंडर हैं हमारे पीयूष भैया, तो मैं पीयूष कोठारी जी हैं, उनके घर में हम लोग गोवा में थे, मुझे याद है मैंने ऐसे ही बोला था कि भैया ऐसा मुझे बहुत इच्छा है कि मैं एक बार ऐसी दुर्गा पूजा करना चाहती हूँ जो कभी किसी ने देखी नहीं है मुंबई में, मतलब कोलकाता के बाहर, नॉट ओनली मुंबई, कहीं पे भी, क्योंकि कोलकाता में तो हमारे लिए दुर्गा पूजा इज़ एन इमोशन, ये कोई हमारे लिए त्यौहार तो है ही, पर एक इट्स मोर देन अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना उसकी एक झलक मुंबई वालों को दिखाए, मुंबईकर्स को दिखाए। और एक्चुअली वो भैया आप आ जाओ एक बार, इधर आ जाओ एक बार भैया कभी आते नहीं है सामने, बट उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, सहारा दिया, तो जो नींव रखी थी उन्होंने ही रखी थी और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं कर पाती। फिर उसके बाद एक के बाद एक लोग जुड़ते गए हमारे साथ, मेरी दोस्त है स्वागता, फिर शिबानी, फिर विकास दा जो हमारे और एक फाउंडर है विकास वर्मा। तो ऐसे करके हमने गोरेगांव दुर्गा महोत्सव की फैमिली बनाई, बहुत छोटे कम लोगों की फैमिली है, बट हमने बहुत मेहनत की सब लोगों ने और आप सबके सामने है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कैसा लगा आप लोगों को हमारा? थैंक यू। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों भी अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको बताइएगा और सबको वो लेके आइएगा दर्शन के लिए। कल से हमारे यहाँ भोग भी शुरू होगा और हमारा जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, पहली बार गरबा होने वाला है प्रीति पिंकी का, एंट्री फ्री है सबके लिए, कोई पासेस नहीं है यहाँ पे। जितने दिन प्रोग्राम है किसी की कोई एंट्री फ़ी नहीं है, ये फ्री है सबके लिए, सारे पब्लिक आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो गरबा हम जनरली पास या टिकट लेके जाते हैं खेलने, बट ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ फ्री। प्लीज़ कम एन्जॉय। अच्छे अच्छे खाने के स्टॉल्स हमने स्पेशली कोलकाता से फुचका वाला, झालमुड़ी वाला सब लेके आए हैं ताकि आपको वही स्वाद मिल सके। और यहाँ का भी खाने का टेस्ट है, गुजराती फूड है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आप कोई भी कम्युनिटी से हो, आपको यहाँ पे आके अपनापन लगेगा, दैट आई विल मेक श्योर। राइट पूजा, जैसे कि आपने कहा कि हमारे लिए दुर्गा पूजा इमोशन है मोर देन अ फेस्टिवल।
ऐसे वक्त में कोलकाता कितना मिस करती हैं, बिकॉज यू नो बिगेस्ट उत्सव हम कहेंगे कोलकाता में बनाया जाता है इसको, और वहाँ की बात ही अलग होती Exactly. है। तो कितना मिस करती हैं? मैं एक्चुअली इसीलिए तो लेके आई हूँ इस बार कोलकाता यहाँ पे। मैं मिस नहीं कर रही हूँ इस बार, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैं मिनी कोलकाता में हूँ। ये पंडालें कहाँ देखने मिलती है यहाँ पे। और इस बार का थीम पैलेस है, अगले साल का कुछ और थीम, उसके अगले साल कुछ और थीम। तो ये इट्स नॉट इवन लाइक पूरे कोलकाता शहर को ऐसे सजा दिया जाता है कि इट्स क्या बोलते हैं उसको आप, इट्स लाइक एग्जिबिशन ऑफ आर्ट। मतलब इट्स नॉट ओनली कि हाँ हम लोग दुर्गा माँ देखने जा रहे हैं, बट इट्स एन एग्जिबिशन ऑफ आर्ट ऑल ओवर द सिटी। आप कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ आप सोच ही नहीं पाते हो। मतलब छोटे छोटे गली में भी ऐसी ऐसी पंडाल, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी यू नो सुंदरता दिखने मिलती है कि सब मुग्ध हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को जब मैं ले गई थी, बिकॉज़ वो ही इज़ अ नॉन बंगाली और वो मुंबई से है, जब उसने देखा था तो उसके रिएक्शन से भी मुझे इंस्पिरेशन मिला कि जब एक इंसान को इतना वाव लग सकता है तो सबको अगर हम दिखा पाए ये चीज़ तो कितना अच्छा हो। तो यही सोच के फिर हमने ये शुरू किया और आज अब शुरुआत है। अब तो इस बार माँ दुर्गा से क्या मांगना चाहेंगी? कुछ नहीं, बस मैं उनसे कभी वैसे भी ज़्यादा कुछ मांगती नहीं हूँ, उनको पता है। बस अब जो भी मांगती हूँ बच्चे के लिए मांगती हूँ। बाकी मैं उनसे बस क्षमा मांगती हूँ कि भाई हमसे अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना, और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत हमें दी कि हम उनकी पूजा कर पाए। কলকাতার অভিনেতা অভিনেত্রীরা খুব বিজি কলকাতাতে। আমি চেষ্টা করছি, আমি সবাইকে ডেকেছি, আমি শুভশ্রীকে ডেকেছি, শ্রাবন্তীকে ডেকেছি, না এখনও কেউ আসছে বলে খবর দেয়নি, বাট আই উইল ডেফিনেটলি ট্রাই। যদি এবছরে নাও হয়, রাইমা এভরিওয়ান আমি ইনভাইট করছি, কুনাল জাস্ট কাম একবার। সো যদি পসিবল হয় দেন আই উইল রিয়েলি ওয়ান্ট টু गेट नॉट ओनली कोलकाता। कम ना सर, आइए ना। मैं सर से भी सुनना चाहूँगी कि मुझे पता आपने शायद बाइट दे दिया, बट आप प्लीज़ बताइए आपको कैसा लगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इस साल में। बहुत अच्छा लगा। मैं बोला जैसे ये लोग कलकत्ता ही यहाँ लेके आए हैं और इतना अच्छा सॉलिड बनाया, मैं तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना बड़ा। और हमने मतलब पूरा साल यही सोचा था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा। थैंक यू। बस अभी शुरुआत है, आप लोग का सबका। सर आपने ये नहीं बताया, आपने फुचका भी खाया, झालमुड़ी अच्छा खाया, खाया आपने? बहुत अच्छा। रोटी गरम भी खाया। यस, एक्चुअली ये जो गोटी गौरव है ना, ये बहुत मतलब टिपिकल बंगाली फूड है। ये जो बंगाली होंगे उनको ही पता होगा। वो भी कैलकाटा सिटी में शायद इतना नहीं मिलता जितना थोड़ा आउटस्कर्ट में ज़्यादा मिलता। तो आई वांटेड टू मेक श्योर अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो ऑथेंटिक तो हर तरह से होना चाहिए। इसलिए इन लोग को वहाँ से लेके आए हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ बंगाली नहीं, इसमें गुजराती फूड स्टॉल्स है, बाकी भी सारे क्विजीन है, सो सारे लोग एंजॉय कर सकेंगे। तो कुणाल आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज मैं एक्चुअली अभी ना वो झालमुड़ी खा के ना तो मैं उसके मज़े ले रहा हूँ। बिकॉज सच में मैं जब कोलकाता जाता हूँ तब वहाँ पे मुझे ये सब टेस्टी खाने मिलते हैं, बट अब वो कोलकाता हम यहाँ पे लेकर आ गए तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग आइए और प्लीज़ अपने फैमिली के साथ आइए, और अकेले आना तो अकेले आइए, सिंगल आइए, मिंगल आइए, जैसे भी लेकिन आइए। एक्चुअली मिंगल होने आते हैं लोग, पता है आपको। दुर्गा पूजा में लोग इसीलिए जाते हैं, लड़के जो जाते हैं वो देखते हैं लड़कियां सुंदर सुंदर सज के आती है, और लड़कियां भी जाती है, उनको अच्छा लगता है कि चलो कोई लड़का। ये कभी मैं देख ही नहीं पाया बिकॉज आई वाज ऑलवेज ऑलरेडी डेटिंग। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो ये सब, और ये एक्चुअली सब बंगालीज को पता होगा कि पंडाल हॉपिंग इसीलिए जाते हैं कि हाँ चलो, जैसे हम शादियों में भी जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई मिल जाएगी या कोई मिल जाएगा। तो या आप माँ की इच्छा है, आप लोगों को भी कोई मिल जाएगा। क्या नया सीखने मिला पूजा? बहुत कुछ नया सीखने मिला, और बहुत अपनों को पराया होते देखा है और बहुत परायों को अपने भी होते हुए देखा हम लोगों ने एक साल में। पर सब आई थिंक ये माँ की इच्छा है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, और वो ही हमें राह दिखाती है, और उनकी इच्छा के बिना हम उन्हें नहीं ला सकते थे। तो ये सब जो है उनकी कृपा है। थैंक यू सो मच। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। तीनों का विजुअल करने के लिए लेफ्ट से थोड़ा सा यहाँ पे जी सर, नवी सर लेफ्ट से। हाँ ठीक है, रमेश सर पहले इधर से फिर उधर।
सर मैम इधर देख लीजिए ना एक बेटा अरे थोड़ा कितना पागल हो जाओगे Now here. Thank you. मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं शायद क्लास 2011 के बाद पहली बार दुर्गा पूजा अपने समझ के सेलिब्रेट कर रही हूँ क्योंकि आई एम अ बंगाली, फॉर मी दुर्गा पूजा इज़ एन इमोशन। सो मेरे लिए तो लाइक हम लोग यू कैन से लाइक व्हाट। सो अगर हम कल्चर की बात अगर करते हैं, चाहे आपका डांस हो, सिंगिंग हो या क्रिएटिविटी हो या दुर्गा पूजा हो, तो सबसे पहले नाम आता है कोलकाता का और कोलकाता के लोगों का, क्योंकि वहाँ की जो क्रिएटिविटी जो लोग बनाते हैं, जो दिखाते हैं, आई थिंक वो हमारे दुनिया में और कहीं नहीं मिलती वैसी क्रिएटिविटी। फॉर मी मेरे लिए स्पेशल इसलिए है बिकॉज मैं खुद पंजाबी हूँ, मेरी वाइफ बंगाली है, मेरे लिए कल्चर नया था ये सब, बट जब मैं इसका पार्ट बना तो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग थी कि माँ तो है ही हैं, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन माँ तो हमारे घर पे आती हैं, बट इस बार हम अपनी माँ को अपने घर पे बुलाया है, वो भी दुर्गा के रूप में। तो आई थिंक इट इज़ मोस्ट स्पेशल, मतलब मेरे पास शब्द कम है इस चीज़ के लिए, क्योंकि माँ खुद साक्षात आप सबके सामने है, तो ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। मैं कलकत्ता सिर्फ एक ही बार गया हूँ, बट वो दूसरे सीज़न में था। बट हाँ, लॉकडाउन में मैंने दुर्गा पूजा देखा है, बट कोलकाता में नहीं, सिलीगुड़ी में देखा है, बिकॉज वेस्ट बंगाल में ही देखा है। तो लॉकडाउन के ड्यूरेशन के टाइम पे वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट लेकिन हाँ जो उसकी ब्यूटी है वो मैंने ज़रूर सामने से होते हुए और टच फील होते हुए देखा है कि क्या एग्जैक्ट क्रिएटिविटी होती है, तो वही हमने यहाँ क्रिएट भी की। माता जी की मूर्ति हमने देखी अंदर, बहुत खूबसूरत है, और जो मंदिर का जो सेट लगाया है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, और कुछ स्वीट्स के नाम भी उन्होंने लिए, आई थिंक मैं भूल गया हूँ, वो कुछ बंगाली स्वीट्स हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए अगर आपने संदेश, चमचम, रसगुल्ला, बहुत सारे बंगाली स्वीट्स हैं। रसगुल्ला। तो मूर्ति कैसे लगी भाई आपको? क्योंकि बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है कि साक्षात कोई सामने इंसान ही हमारे सामने विराजित होके सामने खड़ी है। हम लास्ट शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि माँ का दर्शन हो और हम सबको माँ का आशीर्वाद मिले, बट जब माँ को देखा तो ऐसे लगा कि बस मैं एक्चुअली उन्हीं के भवन में पहुँच गया हूँ और बस वो मेरे सामने खड़ी है और मुझसे बात कर रही है। बताइए कैसे लगी मूर्ति आपको? बहुत सुंदर लगी है। हम तो पिछले हर रोज यहीं पे आए हैं, यहीं पे बैठे हैं और मूर्ति को ही देख रहे हैं। इतनी सुंदर मूर्ति है, मतलब उनसे आँख हटती नहीं है, जितना आप उनको देखो तो आप उनमें ही खो जाते हो, बहुत सुंदर इतना है उनमें। लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस, टू द व्यूअर्स नवरात्रि के लिए? मैं सबको बोलूँगा हैप्पी नवरात्रि। जितने भी फैंस हैं, जितने भी हमारे भक्तजन हैं, मैं बस यही कहूँगा कि दुर्गा पूजा इस साल बहुत धूमधाम से मचाएं और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, खासकर बुजुर्ग लोगों का, और हमारी दुर्गा पूजा में आएँ और देखें कि प्लीज़ इस गोरेगांव दुर्गा महोत्सव में ज़रूर आए और देखिए हमने कितने मेहनत से ये की है। और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी कोई भी फीस नहीं है, कोई भी आ सकता है, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग सब आ सकते हैं। आप सब अपनी फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, बस मैं आपसे प्रार्थना करूँगा आप आके बस एंजॉय करें, माता का आशीर्वाद। हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू। एक विजुअल जय माता। खड़े हो जाइए। हाँ जी। थैंक यू। जय माता दुर्गा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा इनको। हाँ जी, ये बहुत ही हमारे आइए सर आ जाइए। Should I call you guys as Maharaj or as so I think she's better. हाँ, yeah, she's always मैं better. बताऊँ एक बात आपको, आप गाइस साइलेंस प्लीज। लाइट ताकि फ्रेम में आ जाए। लाइट का प्रॉब्लम वो आ गया, लाइट ऑफ हुआ। नहीं चलिए। सो संदीप महावीर जी, आप सबको पता होगा संदीप महाराज जी के बारे में, और आज हमारा ओपनिंग एक्ट इनके द्वारा हो रहा है
और जिसमें मैं थोड़ा सा एक झलक मेरा भी है, पता नहीं क्या होगा क्योंकि मैंने बिल्कुल रिहर्स नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और मैं कल इनको मिल के आई थी 5 मिनट के लिए और हम दोनों बहुत थैंकफुल है कि ये आए हैं हमारे लिए, परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारा पहला जो है ओपनिंग सेरेमनी उसमें संदीप महाराज परफॉर्म कर रहे हैं। आप भी प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और क्या आपको फील हो रहा है, कैसा आपने दर्शन भी किया होगा माँ की, प्लीज़ बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। पहले तो सबको जय माता दी, नवरात्रि की सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ। मुझे ये लग रहा है कि इतना कमाल का आयोजन कुणाल और पूजा ने आयोजित किया है और जहाँ परिवार होता है वहाँ हक होता है। तो कुणाल का और पूजा का ऑर्डर था मुझे कि सर आपको करना है, तो मेरी भी आज हाज़िरी है, मेरी भी आज सेवा है। जिनके लिए ये सेवा कर रहे हैं तो मैं भी इनके साथ जुड़ चुका हूँ। और आज हम लोग जो शुरुआत में एक ओपनिंग कर रहे हैं वो क्योंकि क्लासिकल नृत्य, क्लासिकल डांस स्टाइल ही धरोहर है और माँ दुर्गा का रूप दिखाने के लिए वही स्वरूप और वही कलाएं चाहिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कुणाल का और पूजा का और पूरी टीम का कि मुझे भी ये अवसर मिला एंड आई एम पार्ट ऑफ देयर फैमिली। ये भी बता दूँ, एक अनाउंसमेंट मैंने आज तक की नहीं, जो फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसका हीरो कुणाल ही है। तो उसके लिए भी एक आज माता के रूप में दरबार में हमने ये अनाउंस किया है। और पूजा जो है बहुत टैलेंटेड, इसको रिहर्सल ये उसको रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है। तो एक छोटी सी झलक जो है दुर्गा की वो दिखेगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू मीडिया, थैंक यू एवरीवन, जय माता दी, थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी इनका, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो हम सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इन्होंने हम पे बहुत विश्वास किया और इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो जिगर जी थैंक यू सो मच। ये जो आप गंगा जो ये आपका लाउंज है ये इनकी तरफ से ही है और मैं ऐसे ही चाहूँगी कि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें जिसमें सब लोग जुड़े और आई थिंक सब पे माता का आशीर्वाद हो। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाई यहाँ पे भाई यहाँ पर स्लीपर मैच कर रही है, मेरे आउटफिट में लग नहीं रहा है। चलिए मैच हो रही है। वाह वाह, क्या बात है। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? कोई नहीं, मैं जल्दी आ गया थोड़ा। भाई सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप सभी को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और जितने लोग ये देख रहे हैं इंटरव्यू, सबको नवरात्रि की, उनकी फैमिली को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे। कितनी तैयारी की थी आपने यहाँ आने की? वेल, मेरे से ज़्यादा तैयारी तो मुझे लगता है कुणाल भाई और पूजा जी ने की है। इतना अच्छा उन्होंने पूरा सब कुछ अरेंज किया है, इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है और ये पहली बार वो कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ द फर्स्ट टाइम चीज़ हैपनिंग हियर एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि मैं अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। इतना अच्छा मतलब सेटअप है, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत देवी जी हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके दर्शन पाके भी। और ऑल थैंक्स टू कुणाल भाई एंड पूजा जी कि उन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया और हम लोग को इनवाइट किया और इस इतनी अच्छी चीज़ का हमें हिस्सा बनाया। माता जी का जो नाम दिया उन्होंने, मुंबईची रानी करके नाम दिया। जी हाँ, मेरा नाम कैसे, कितना अच्छा लगा आपको? माता जी के तो बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नाम हैं, उनसे जुड़ा हर नाम अच्छा लगता है। और मुंबईची रानी ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा नेम है कि हमारे मुंबई में भी जो मुंबईची रानी है हमारी माता जी, वो बहुत इतने प्यार, इतनी मोहब्बत से यहाँ आई हैं। हम सबको वो आशीर्वाद दें, मुंबई को और मुंबई में रहने वाले सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दें। काफ़ी बंगाली कल्चर में यहाँ पर स्वीट्स भी हैं, काफ़ी नाम उन्होंने बोले, रसगुल्ला, बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राई की है वहाँ जाकर? मैं अभी आया, अभी रसगुल्ला अभी मैंने खाया नहीं है। एक रसगुल्ला खाऊंगा फिर 2 घंटा वर्कआउट भी करना पड़ेगा। जनरली ऐसा त्यौहार में जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो थोड़ा डाइट वाइट अवॉइड करते हैं? नहीं, जनरली नहीं, मैं फेस्टिवल में ही नहीं, मैं अपने पूरे 365 डेज़ में डाइट अवॉइड करता हूँ। मैं सब कुछ खाता हूँ, बिंदास खाता हूँ, बट येस आई वर्कआउट एवरी डे एंड एक लिमिट सेट करके रखी है हर चीज़ की। ऐसे नहीं कि अगर मिठाई मिली है तो एक बार में 5-6 मिठाई खा लिया या फिर एक बार में 2-3 रसगुल्ले खा लिए। एक खा लो काफ़ी है।
and then you can do your workouts. I never tell and say anyone to go and follow a very strict diet, because a balanced diet hona, it's enough for your body. Okay, इसके बाद apart from this, any upcoming projects that you would like to share with us? Definitely, my another web series is coming very soon, जिसका नाम है Ghost, जो अभी हमने अनाउंस किया है. Greatest of all the times? Yeah. अभी मैं फुल फॉर्म तो नहीं बोल सकता, बट या Ghost मतलब एक ही है, greatest of all time. So I'm really happy and really excited and looking forward कि जल्दी से वो रिलीज़ और आप सब देखें. It's a beautiful series. अभी ज़्यादा मैं उसके बारे में रिवील नहीं कर सकता, बट यस नेक्स्ट मंथ से आप लोग को सब मिलना शुरू हो जाएगा. गोट का आपने नाम लिया, सलमान भाई इज बैक एज होस्ट बिग बॉस के. वो उनके बिना बिग बॉस नहीं है. सलमान सर हैं तो बिग बॉस है, सलमान सर नहीं है तो नो बिग बॉस. वही बिग बॉस है. हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी कंटेस्टेंट गए हैं. तो कोई आपके दोस्त मित्र वहाँ पर गए हैं जो आप बताओ? नहीं, मेरे एक ही मित्र हैं वहाँ पे, सलमान सर. बट येस आई एम रियली हैप्पी. मतलब मैं ज़्यादा बिग बॉस फॉलो नहीं करता और ना ही मैं ज़्यादा देखता हूँ, बट येस कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द कंटेस्टेंट एंड ऑल द बेस्ट. बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी टफ टास्क तो एक ऐसी जगह पे रहना, अपनी फैमिली अपने लोगों से दूर रहना और उस पूरे सिनेरियो में जीना और टास्क पूरे करना. उसमें कितनी सारी भसड़े होती हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, बट या एट द एंड जो बेस्ट होता है वही जीतता है. तो सबको अच्छी से मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि अच्छे से परफॉर्म करें, सारे टास्क अच्छे से पूरे करें. एंड येस वी आर वेरी हैप्पी टू सी सलमान सर बैक. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस धूम 4 भी बन रही है. रणबीर कपूर है ऐसा बोला जा रहा है. शाहरुख सर भी हो सकते हैं ऐसा, आई थिंक सो. पता नहीं क्योंकि वो रूमर्स काफ़ी सारे आते हैं, तो कौन सा सच है कौन सा झूठ है वो समझ में नहीं आता. ऐसे तो बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं. रणबीर सर हैं, बहुत सारे नाम हैं. आई विश मेरा भी नाम होता बट मेरा नहीं है. उसके बाद से अप्रोच किया गया एक भी बार कि आप भैया? उन्होंने बोला कि थोड़ा बड़े हो जाओ और हाँ, मतलब धूम 3 में था, छोटा था, उसका कोई बदला होगा जो वो धूम 10 में निकालेगा. तो तब तक मैं बड़ा हो रहा हूँ और जैसे ही बड़ा हो जाऊँगा देन धूम 10 में शायद दिखूँ आप लोगों को. धूम 10 में तो ये एक्सक्लूसिव है हमारे दर्शकों के लिए. हाँ, ये एक्सक्लूसिव है. जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए और प्रे करिए मेरे लिए. बिल्कुल. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो 1 to 1. थैंक यू. Firstly, let me take time to compliment you how beautiful you are looking. And ये obviously दुर्गा पूजा का टाइम है, आप यहाँ पर उत्सव में आई हैं. इस लुक के बारे में किस तरीके से ख्याल आया? एक्चुअली मुझे दुर्गा पूजा का पता लगा तो मेरे दिमाग में ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी बंगाली लुक नहीं क्रिएट किया है, सो आई वांटेड टू रिक्रिएट इट. और फिर मैंने सर्च किया नेट पे देवदास पारो लुक्स और जब मैंने सर्च किया तो ऐसा ही कुछ उसका लुक आया. ऑफ कोर्स एग्जैक्ट मैच करना पॉसिबल नहीं है, शी इज़ द ओजी ऐश्वर्या मैम ऑफ कोर्स, बट मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा बहुत मैच कर पाऊँ बंगाली लुक्स. पारो का ही क्यों आपने रेफरेंस चुनना पसंद किया? बिकॉज मुझे याद था कि वैसा ही कुछ उनका था लुक ना, थोड़ा टच ऑफ बंगाली था उसमें. सो आई थॉट कि हाँ मैं ये करती हूँ और मुझे करना भी था काफ़ी टाइम से. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. तो ये फर्स्ट टाइम है आपका जो आपने ये लुक को? फर्स्ट टाइम आई हैव डन एनी बंगाली लुक. फर्स्ट टाइम आई हैव अटेंडेड दुर्गा पूजा. पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ लाइव. ऑफ कोर्स न्यूज़ में, टीवी में आप लोग सब देखते हैं, इंस्टाग्राम पे, बट लाइव ऐसे कोलकाता का जो कल्चर है वो फील करना, एंड दैट टू इफ़ यू आर लिविंग इन बॉम्बे, तो बहुत अच्छा लगा. गरबा खेलना कितना पसंद करती है? नवरात्रि. एक स्टेप में मिक्स रुको ना भाई. तो नवरात्रि के ये 9 दिन में 9 अलग-अलग कलर्स फॉलो करने पड़ते हैं. रोज आप फॉलो करते ये हैं? मुझे नहीं पता था. मैं अभी कुछ दिन पहले मेरी स्पॉटिंग हुई थी, तब मुझे किसी ने बोला कि अरे आपने येलो नहीं पहना. तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है क्या, बिकॉज मैं मध्य प्रदेश से हूँ और वहाँ पे ऐसा कुछ फॉलो नहीं करते हैं ज़्यादातर. तो जो भी पहनना है पहन सकते हो, बट ट्रेडिशनल नवरात्रि के अकॉर्डिंग. तो बट मैं यहाँ आई हूँ तो अभी मुझे और नए कल्चर्स के बारे में पता लग रहा है. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट. ईशा सामने हो और बिग बॉस की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता. बिग बॉस 18 शुरू हो चुका है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा बॉस बन चुका है क्योंकि बहुत सारे टीवी एक्टर्स उसमें हैं और सिर्फ एक यूट्यूबर है. बहुत सारे नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी टीवी एक्टर्स हैं. तो वो वापस से उस
ट्रैक पर आ चुका है बिग बॉस, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? So I think I've not seen first and second episode. I think 2 ही दिन का भी आया है. मैंने नहीं देखा बट मैंने रील्स पे देखा एंड आई थिंक मेरी एक ही नोन है जो उसमें आए हैं विच इज़ विवियन, बिकॉज आई वर्कड विथ हिम जब वो डारिया में थे, तो मैं उनको सिर्फ जानती हूँ. बाकियों को मैं जानती हूँ बट ऐसे ही मेरी कोई फ्रेंडशिप नहीं है या मैं उनको कभी 1-on-1 नहीं मिली हूँ. सो या ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन. आई होप दे ऑल विल. विवियन ने एक स्टेटमेंट दी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है लोगों के बीच में. विवियन ने कहा कि भाई लोगों को ना लुक्स पे कम ध्यान देना चाहिए, बॉडी पे कम ध्यान देना चाहिए, उनको सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करना चाहिए. यार वो बिग बॉस है, वहाँ बोली हर स्टेटमेंट वायरल होती है. क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा ये कुछ तो एक बड़ा स्टेटमेंट है ना एक्टरों के लिए. उन्होंने बोला कि बॉडी पर ध्यान मत दो. How much do you believe कि हाँ उन्होंने सच कहा है? नहीं, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती यार, बिकॉज अगर आज मैं ये लुक क्रिएट करके नहीं आती तो आप लोग मुझे शायद कॉम्प्लीमेंट ना कर रहे होते कि अरे वाओ कितने अच्छे लग रहे हो या बंगाली लुक किया है. सो आई ट्रूली बिलीव दैट लुकिंग अप टू द मार्क फॉर एन एक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई नॉट? ओके, विवियन के अलावा कोई और पहचान के कोई एक्टर? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती. पर एज अ गेस्ट ईशा अगर मौका मिले कि एज अ गेस्ट अंदर जाएं और कुछ लोगों को टिप्स वगैरह दे सके तो जाना चाहेंगे और क्या टिप देना चाहेंगे? मैं क्यों किसी को टिप दूंगी यार, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम श्योर अब मतलब बिग बॉस का अब 18th सीजन हो चुका है, तो पिछले जो 17 सीजन है अभी जो भी लोग गए होंगे वो चाहे कितना भी बोल ले कि हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, हम देख के नहीं आए, बट सब अपनी एक आइडियोलॉजी के लिए देख के जाते ही हैं. सो देयर इज़ नो डाउट इन इट. सब देख के गए हैं, सबको सब पता है. तो आई थिंक टिप्स की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है. बट येस, आई वुड लव टू गो इनसाइड द हाउस एज अ गेस्ट डेफिनेटली. थैंक यू. 1-to-1 2-2 मिनट का कर लो. ओहो प्लीज, मैं ना आपको पता है मैं अभी तक पूजा दी को मिली नहीं हूँ तो. अरे बूम हटा दो यार, मेरे फ्रेम में आ रहा है. ओहो बूम हटा दो. once more man. क्या बात है ईशा जी. अरे वो दे दो ना. अब मैं जाती हूँ परफॉर्मेंसेस. मोना मैम यहाँ पे. मोना मैम यहाँ पे. मोना जी यहाँ पे. हाँ. गरबा स्टेप हो जाए. समझ में नहीं आ रहा था भाई. हाँ बजाओ भाई. मोबाइल में लगाओ. कॉपीराइट आ. छोटू लगाओ यार. बिना म्यूजिक के स्टेप दिखा. हम लगा देंगे. वैसे गरबा तो गुजरातियों का है. एस्टोडी सकते हैं. भाई किधर है? आपने तो बोला तो बोला था. आता नहीं है गरबा भी. छोटू दादा मोबाइल पाचे करो प्लीज. और अभी अंदर कथक डांस किया ना, मेरा मन हो रहा था मैं खुद ही शुरू हो जाऊं. एक बार दिखा दे. अच्छा लग रहा था. आइए बाइट. चलो गाइस आ जाओ इधर. यस बाइट करते हैं. बस बाइट. अभी बहुत ज्यादा बोलना है आज. चलो एक सेकंड. हाय मुना, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और क्योंकि दुर्गा उत्सव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगी, कितना एंजॉय करती हैं दुर्गा उत्सव और साथ ही में कोलकाता कितना मिस करती हैं, बिकॉज वहाँ का जो माहौल होता है वो अलग ही होता है. तो ऐसा है कि क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, तो ये जो दुर्गा पूजा का कल्चर है तो ये मैं बचपन से मैं वाकिफ़ हूँ कि पूजा मेरी फ्रेंड है तो वो भी बंगाली है, तो वो पूरा जानती थी कि कैसा है नहीं है. बट जब हम लोग बॉम्बे में रहने लगे, ऑफ कोर्स वर्क प्लेस यहाँ पे है, तो डेफिनेटली वो वाला माहौल तो नहीं मिलता था. बट फिर भी मैं हर साल मेरा शूट चलता है, लेकिन मैं टाइम निकाल के लेट नाइट हो या कभी भी हो, यहाँ पे और भी बहुत सारे पूजाज होता था, मतलब अभी भी है, वहाँ मैं ज़रूर विज़िट करती थी. बट अब मेरी फ्रेंड मतलब पूजा ही कर रही है और उसका ये सपना था और वो हमेशा बोली थी, और मुझे यकीन नहीं होता था इतना बड़ा काम, मतलब ऑल द वे कोलकाता का सारा सेटअप, मतलब सारा कुछ यहाँ पे करना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट. बट शी मेड इट एंड उसका सपना पूरा हुआ. मुझे बहुत अच्छा लगा. और वो सिर्फ मतलब शेयर करती थी फीलिंग्स, बट यहाँ पे आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा सब कुछ उसने किया है. परफॉर्मेंस एंड माँ दुर्गा का जो मूर्ति है एंड सारा कुछ पंडाल से लेके एवरीथिंग अमेजिंग. सो आई विश हर ऑल द बेस्ट. और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे लिए भी
यू नो अब हम बॉम्बे में हैं तो हमें कोलकाता वाला फीलिंग मिल गया और क्या चाहिए. सो आई एम रियली हैप्पी. तो इस मौके पर माँ दुर्गा से क्या मांगना चाहेंगी? वैसे जब भी मैं मतलब भगवान जी के सामने जाती हूँ, मैं जो भी मांगती हूँ मैं अपने अंदर ही रखती हूँ, तो यहाँ भी मैं अंदर ही रखना चाहूँगी. बस यही चाहूँगी. ऑफ कोर्स मतलब उनको तो सब कुछ पता ही है कि मुझे क्या चाहिए, क्या जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है. सो डेफिनेटली वो हमें ब्लेस करेंगे और बहुत अच्छा आगे के लिए वो हमें ब्लेस करके जाएंगे. छोटी मोनालिसा की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्यों छोटी क्यों, छोटा भी हो सकता है. जो भी है. हाँ तो मतलब वो भी एक है. तो वो भी माता रानी अगर चाहेंगी तो डेफिनेटली वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा या आ जाएगा. राइट. अभी मोनालिसा आप सामने हैं और बिग बॉस की बात हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये नया सीजन अभी बहुत स्टार्ट है अभी, मतलब अभी क्या ही बोलेंगे. तो लेकिन आपका कोई दोस्त वगैरह जो अंदर हाँ इस बार तो बहुत फ्रेंड्स है. हम अभी बेकाबू में ईशा के साथ मैं काम कर रही थी, मैं शालीन ईशा. सो डेफिनेटली वो है. नायरा है. अभी मैं नायरा से मिली भी थी, तभी वो बताई नहीं थी. मतलब हाँ इट वाज अ सरप्राइज बट अच्छा लगा. मैं फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा. एंड इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स है. सो बहुत इंटरेस्टिंग 3 महीना हमारा जाएगा. तो जैसे कि आपने कहा ईशा गई हैं, आपसे बात वगैरह हुई थी ईशा की? नहीं वो तो सरप्राइज है. मतलब आई थिंक न्यूज़ में भी कहीं नहीं आया था उसका. अचानक से नाम आया एंड उसने बोला भी कि लास्ट मोमेंट में इसको फाइनल किया. सो ये मेरे साथ भी हुआ था एक्चुअली. जब मैं भी गई थी सीज़न 10 में, तब मेरा भी मतलब जस्ट 1.5 दिन पहले मुझे फाइनल किया था. मैं तो अपने कपड़े शपड़े कुछ भी नहीं लेके जा पाई थी. वो भी एक अलग स्ट्रेस हो गया था अंदर जाके. बट ये लास्ट मोमेंट वाला ना बहुत मज़ा आता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो आप कुछ प्लान भी नहीं कर पाओगे और जाके मतलब आप रियल रहोगे. राइट. सो दिस इज़ गुड. ऑल्दो इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, बहुतों का आप नहीं भी जानती होंगी, लेकिन किसका गेम देखने के लिए आप मतलब किसका एक्साइटेड है? कौन आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग और इस सीज़न का सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट हो सकता है? आई थिंक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो डेफिनेटली विवियन होगा ही. या सो मतलब उसका एंट्री भी जब हुआ तो काफ़ी सॉर्टेड था. और मुझे दोनों एक ये शहजादा और अविनाश का जो जोड़ी का जो फर्स्ट डे जो दिख रहा था, आई थिंक वो इंटरेस्टिंग हो सकता है. लाइक यू नो हमारे सीजन में भी मन्नू मनवीर का जो था वो हो सकता है. अभी तो बहुत शुरुआत है, तो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. किसी की जोड़ी बनने के चांसेस लग रहे हैं? लव एंगल किसके दिखने के लिए मिल सकते हैं? नहीं आई थिंक नहीं, आई डोंट थिंक इस बार ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है. मे बी वाइल्ड कार्ड में आए. अच्छा हाँ मैं करणवीर का भूल रही हूँ. मतलब वो विनर है, वो तो पूरा अभी खतरों के खिलाड़ी जीत के आया है, तो डेफिनेटली उसका गेम भी बहुत सही होगा. करेक्ट. मोना जी पवन इसके अपार्ट फ्रॉम दिस मैं पूछ रहा हूँ, पवन जी भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड में भी अब धमाल मचा रहे हैं. उनके 2 गाने सुपर हिट हो चुके हैं ऑलरेडी विद राजकुमार राव, और एक था राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर के साथ. राइट. ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, वो कैसे देखते हैं? हाँ मैं तो बहुत खुश थी. मैं जब भी दोनों सॉन्ग्स, इनफैक्ट पहला वाला सॉन्ग भी जब आया, एक तो स्त्री इतना ऑलरेडी बिग हिट है तो उसका एक अलग क्रेज था ही. उसमें फिर पवन जी का गाना आया तो वी वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. एंड उनका आवाज़ तो मतलब बहुत ही अच्छा था हमेशा से ही. लाइक जब मैं फिल्म्स भी उनके साथ करती थी, आवाज़ की तो दीवानी थी ही. सो डेफिनेटली अभी ये तड़का अच्छा लग रहा है. पवन जी ने कहा था एक बार कि भोजपुरी को हम एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे. अब वो बॉलीवुड में भी धीरे धीरे आ रहे हैं. 2 सॉन्ग ऑलरेडी उन्होंने कर लिए हैं. इस पर क्या कहेंगे आप? ऑफ कोर्स ये मतलब ये तो आई थिंक शुरुआत है और आगे जाना चाहिए. और भोजपुरी से एक्चुअली पवन जी फर्स्ट नहीं आए हैं. लाइक मैं भी आई हूँ, और सबसे पहले तो रवि किशन जी आए थे. तो हम तो ऑलरेडी मतलब आगे के स्तर में ही थे. तो और भी अच्छा ही होगा डेफिनेटली. मतलब ये धीरे धीरे अच्छे की तरफ ही हम जाएंगे. और उनका संगीत सबको बहुत पसंद आ रहा है और अच्छा उन्होंने गाया भी है. सो डेफिनेटली अच्छा ही होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू मोना जी. थैंक यू.